गंगा। कितनी गंदी बीमारी है ये। अरे इसे तो देख भी लेना, तुम्हें बीमारी लग जाएगी। अरे इसे तो देखना भी पाप है। हम शिव जी की कसम खाकर कहते हैं, हमने दाग वाले हाथ से जन्नत नहीं छुआ। चुप! अरे इस हाथ से और उस हाथ से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा शरीर तो क्या, तुम्हारी छाया भी किसी पर पड़ जाए तो वो भी पाप का भागी बन जाता है। अरे बरसों का इंतजार बेकार कर दिया इसने। अरे देखते क्या हो, बाहर निकल दो इन दोनों को, धक्के मार के बाहर निकालो। अरे देखते क्या हो, बाहर निकल दो इन दोनों को, धक्के मार के बाहर निकालो। अरे इनको तो सजा मिलनी चाहिए। निकाल दो बाहर इन लोगों को, बाहर निकालो। ऐसा मत कीजिए, हम आपके हाथ जोड़ते। इस जगह ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, हमारी जान बचाने के प्रयास में से भूल हो गई होगी। पाप अनजाने में हुआ हो या जानबूझकर, पाप तो पाप ही कहलाता है। कितनी बार मना किया था कि अपनी श्रापित बेटी को इस मंदिर में मत लाइए। जो विशेष प्रसाद वर्षों के बाद भक्तों को मिलने वाला था, आज आपकी श्रापित बेटी ने उसे अपने हाथों से छूकर अशुद्ध कर दिया है, वो भी इस शुभ मुहूर्त के दिन। देखिए पुजारी जी, अब जो होना था वो तो हो चुका। अब शापित हो या कुछ है तो हमारी बेटी है महाराज, और इस नाते से वो आपकी भी और गांव की बेटी हुई, तो उसे क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। अगर ये अपमान हमारा हुआ होता तो सोचा भी जा सकता था, लेकिन ये अपमान शिव जी का हुआ है, महारुद्र का हुआ है, उस महारुद्र का जिसके क्रोध से ब्रह्मा विष्णु भी कांप उठते हैं। यदि हमने इसे क्षमा कर दिया तो शिव जी के कोप से हमें कौन बचाएगा? अगर शिव जी का कोप हो गया तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। भीमशंकर जी, तुझे क्या लगता है तेरे हाथ में क्यों है ये दाग? क्योंकि तूने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पाप किया था। उसी पाप का प्रमाण है ये तेरा सफेद दाग। ये दाग इस बात का प्रतीक है कि तू अभिशापित है। पुजारी, ये आप विद्वान होकर कैसे अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं? अरे ये तो मात्र एक चर्म रोग है, जो शरीर में किसी तत्व के कमी के कारण किसी को भी हो सकता है। नहीं पंडित जी, नहीं, ये हर किसी को नहीं हो सकता। ये दाग तो सिर्फ महापापियों को ही देकर भेजते हैं भगवान, ताकि हम जैसे धर्मात्मा ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों को अपने दुर्भाग्य का शिकार बना लेते हैं। ये जैसे कि आज इस पापन ने हम सबको अपने पाप का भागीदार बना दिया है। कोई जरूरत नहीं इसे क्षमा करने की। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। धक्के मार के गांव से बाहर निकाल दिए इसे। शांत हो जाइए। मत भूलिए कि यह मंदिर है और यहाँ पर किसी को भी दंड देने का अधिकार पुजारियों के मंडल को है। और इस लड़की को क्या दंड दिया जाए, इसका निर्णय हम मंडल के पुजारियों से विचार विमर्श करने के बाद लेंगे। तब तक आप शांति पूर्वक प्रतीक्षा कीजिए।
आहिस्ता बेटा, आहिस्ता बैठो। अरे भाभी, अम्मा, क्या हुआ भाभी? क्या कहा डॉक्टर जी ने? अपनी अम्मा से ही पूछ लो ना। बताइए अम्मा। अब ये क्या बताएंगी? डॉक्टर जी ने कहा हमें खूब सारी हरे पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए, मेवा और मिष्ठान खाना चाहिए। अब उन्हें क्या पता, यहाँ तो रूखी रोटी भी कम पड़ती है। अब वो तो यही सोचती होंगी ना कि इसका मर्द शहर में कमाता है, अच्छा खासा कमाता होगा, पर उन्हें क्या पता कि इन्हें तो पूरे परिवार की बैलगाड़ी अकेले ही बैल की तरह खींचनी पड़ती है। हमें तो डॉक्टर जी के पास जाना ही नहीं चाहिए था। टॉनिक और लिख के दे दिया। सब्जी खरीदने के पैसे हैं नहीं, टॉनिक कहाँ से आएगा? अरे अरे बहू रानी, अब दिल मत दुखाओ, ऐसे समय औरत को खुश रहना चाहिए। हाँ, अब रूखा सूखा खाकर कोई कैसे खुश रह सकता है अम्मा? हम तो जब अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचते हैं ना, तो कलेजा कांप जाता है हमारा। अरे ठीक से खाएंगे पिएंगे नहीं तो उसका असर तो हमारे बच्चे पर ही होगा ना। देखिए अम्मा, अगर आप हमारा ठीक से ख्याल नहीं रख सकती तो हमें मायके भेज दीजिए ना। कैसी बात करती हो बहू, क्यों नहीं रख सकते ख्याल? अरे छुटकी के बाबूजी बस चढ़ावा लेकर आते ही होंगे। चढ़ावा? चढ़ावे में मिली चीज नहीं खाएंगे हम, नहीं तो हमारा बच्चा भी भिखारी पैदा होगा। हाय राम। भाभी देखिए अम्मा, एक बात हम साफ साफ कह देते हैं कि हम कोई भी दुख सह सकते हैं, पर अपने बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं सह सकते हम। और अगर आप लोग हमारे खाने पीने का अच्छी तरह ख्याल नहीं रख सकते तो हमें मायके भेज दीजिए बस। देखो मेरी बात सुनो। अरे बहू, बहू रानी। निर्णय हो चुका है। न्याय तो यही कहता है कि ऐसा महापाप करने वाली गंगा को गांव से बाहर निकाल लिया जाए। परंतु भीम शंकर के खानदान ने इस मंदिर की पीढ़ियों से सेवा की है और इस लंबी सेवा को देखते हुए गंगा को गांव से बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन यह महापाप भूलवश भी भविष्य में किसी से ना हो, इसलिए आज के बाद इस श्रापित लड़की की पवित्र परछाई को भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यही गंगा का दंड है। वैसे इस महापाप के असली दोषी तो भीमशंकर जी हैं, जिन्हें बार बार मना करने पर भी कि वो इस मंदिर में अपनी श्रापित बेटी को मंदिर में ना लाएं, इसलिए उनसे भी मंदिर में भजन गाने और प्रवचन करने का अधिकार छीना जाता है। ये इनके अपराध का दंड है। बिल्कुल सही निर्णय है ये, बिल्कुल उचित निर्णय लिया गया है, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है। ये आप क्या कह रहे हैं पुजारी जी? ये क्या कह रहे हैं? अरे पुजारी जी, इस मंदिर में बचपन से हम गाते आए हैं और अब बुढ़ापे में मुझसे आप अधिकार छीन रहे। निर्णय हो चुका है भीमशंकर जी। ऐसे कठोर मत बनिए। जीवन के इस अंतिम पड़ाव में हम तो सिर्फ भजन का सौभाग्य बच्ची नहीं मारा। आप अपने परिवार के साथ इस गांव में रह सकते हैं, इसे हमारी विशेष कृपा समझिए। मगर ये मत भूलिए कि आज आपके कारण ही भक्त को शिवालय से पवित्र चरणामृत के बिना लौटना पड़ रहा है। अब जाने अनजाने में जो भी कर्म हुए आपसे, उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। मेरी बात सुनिए पुजारी जी, पुजारी जी मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। देखिए मुझ पर एहसान मत कीजिए। देखिए इस मंदिर में बचपन से मैं गाकर बड़ा हूँ। मेरे परिवार की आजीविका इसी गायन से चलती है। मेरे परिवार भूखों मर जाएगा महाराज। अगर आप चाहते हैं तो मैं गंगा को अब दोबारा नहीं आने दूंगा यहाँ।
निर्णय बदल दीजिए महाराज। निर्णय होता है भीमशंकर जी, उसे बदला नहीं जा सकता। सुनिए, ये चरणामृत दूषित हो चुका है, इसे गंगा में बहा दीजिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे रुकिए, जाइए बाहर। इस चंद्रामृत को गंगा में बहा दो। रोती नहीं बच्ची, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बच्ची। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हम जानते हैं आज लोगों ने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया बेटा। नहीं बाबूजी, दिल तो आपका दुखा है। जन्म से जिस मंदिर में आप गाते आ रहे थे, आज उसी मंदिर से आपको निकाल दिया हमारे घर। पगली, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। भक्त भगवान से कभी दूर नहीं जाते बेटा। जहां उन्हें सच्चे मन से याद कर लो, वहीं मंदिर बन जाता है। हमारा क्या है बेटा, कहीं भी जाके भजन गा लेंगे। लेकिन घर भाऊजी, घर तो कहीं भी भजन गाने से नहीं चलेगा ना। अम्मा को क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे अम्मा को, क्या बताएंगे भाऊजी कि अब मंदिर से आपको कोई चढ़ावा नहीं मिलेगा, कैसे बताएंगे? दाल रोटी खाकर स्वस्थ बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसे तो 56 भोग चाहिए। और भी सुन लो, कहती है हरी सब्जी फल मेवा खिलाओ, नहीं तो मायके भेज दो। महारानी को चढ़ावे में मिली चीज नहीं खानी है। ठीक है ना अम्मा, तो बाबूजी से पैसे लेके मंगवा देना। मंगवा देना। लेकिन आज ये बाबूजी को आने में इतनी देर क्यों लग रही है? कर रहे होंगे गंगा की सेवा, जेब गरम हो गई होगी तो ले गए होंगे उससे बाजार से कुछ दिलाने। वो हमको और तुमको निहाल नहीं करने वाले हैं। बूढ़ाओं के लिए तो बस उनकी बेटी गंगा ही सब कुछ है। लगता है बाबूजी आ गए। हम देख कर आते वो क्या लेकर आए हैं। हम तो जा रहे हैं। बाबूजी, बाबूजी, कितनी देर कर दी आने में? हम कब से राह देख रहे थे। झोली नहीं दिख रही कहीं पे। आ गए बैरागी महाराज। कहाँ है लाखों का चढ़ावा? अच्छा, बैलगाड़ी में भरकर आ रहा है।
वो आज लाने के लिए चढ़ा हुआ बचा ही नहीं। क्यों? उस समय आज भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ थी वहां। प्रसाद जब समाप्त हो गया तो पुजारी ने भक्तों में चढ़ावा ही बांट दिया। देखिए, हमें बहुत भूख लगी है। अब खाना तैयार हो गया हो तो लगा दीजिए। हम पुजारी ने फल बंटवा दिया और चढ़ावे के चिल्लर। बहुत भक्त आए थे ना, तो बहुत चिल्लर भी मिले होंगे। बहुत भूख लगी है, बाकी बातें बाद में होंगी। खाने के लिए कमाना भी पड़ता है। पुरखों का गड़ा खजाना तो है नहीं कि बिन कमाए खाना मिलता रहेगा। अरे हम तो फिर भी भूखे सो जाएंगे, लेकिन आपकी लाडली बहू रानी जी को डॉक्टरनी जी ने फल, हरे पत्ते वाली सब्जी और मेवा मिष्टान खिलाने को कहा है। ये सब नहीं दिया तो उसे स्वस्थ बच्चा पैदा नहीं होगा। महारानी को भवन में बैठी है, कहती है चढ़ावे में मिला फल वो नहीं खाएगी, नहीं तो उसका बच्चा भिखारी पैदा होगा। खरीद कर खिला सकते हो तो खिलाओ, नहीं तो मायके भेज दो। हाँ, मायके? पैसे निकालिए और बहू रानी को वो फल, पत्ते वाली सब्जी और टॉनिक लेकर आइए। अब खड़े क्या है, आंटी से पैसे निकालिए। काट मार गया है क्या? पैसे क्यों नहीं दे रहे? बाबूजी, देखिए, पहले शांति से बात सुन लीजिए। अब बिना सुने अशांति मत फैलाइए। और फिर बात जो हो गई, नाराज होने से क्या फायदा? लेकिन हुआ क्या है? नाश करके रख दिया इस पापी ने। क्यों कलमुही, क्यों छुआ तूने चरणामृत? हम तो जानते थे कि जिस घर में इस श्रापित लड़की का वास होगा, उस घर का मंगल कभी हो ही नहीं सकता। कलेजी में ठंडक पड़ गई। हाँ, 2-4 चिल्लर जो घर में आते थे वो भी तूने बंद कर दिए। हे भगवान, जाने कौन से जन्म का पाप था जो ये श्रापित लड़की हमारे गले पड़ गई। हाँ, पता है आपको इससे बहुत ममता है, लेकिन अपनी ममता की सजा हम सबको क्यों दे रहे हैं बैरागी महाराज? बस कीजिए मदुराई। सहनशीलता की एक हद होती है। ये जहर हमारे कानून मत तोड़े लिए, हमसे नहीं सहा जाएगा। अरे सौतेली सही, लेकिन आप मां तो हैं। मां के शब्द की मर्यादा तो रखिए आप। हे राम जी, इस घर का तो सत्यानाश हो। यहाँ हमारे होने वाले बच्चे की फिक्र है किसी को? हम तो इंतजार कर रहे थे कि कब बाबूजी मंदिर से लौटेंगे और हमारे लिए फल और सब्जियां मंगवाई जाएंगी। डॉक्टरनी जी ने जो टॉनिक लिखा है वो मंगवाया जाएगा, पर नहीं, यहाँ तो सबको झगड़ा सूझ रहा है।
यहाँ बैठा ही कौन है हमारे बच्चे के बारे में सोचने के लिए? तो ठीक है, मनाइए भगवान से कि वो बच्चा मर जाए। नहीं भाभी, ऐसी अशुभ बात अपने मुंह से मत निकालिए भाभी। छूना मत हमें। अशुभ बातें मुंह से ना निकाल। और इतनी बड़ी अशुभ जो तू यहाँ पर है उसका क्या? तेरे इस घर में रहते यहाँ कुछ भी शुभ नहीं हो सकता। पर ये जो सब हो रहा है वो तेरे कारण ही तो हो रहा है ना। और अब हमें छूकर अपनी बीमारी हमारे बच्चे को लगाना चाहती है। और हाँ, हमने फैसला कर लिया है कि हम मायके जाएंगे बस। और तब तक लौट कर नहीं आएंगे जब तक ये मनहूस यहाँ रहेगी। बहू, अरे बहू रानी, मेरी बात सुनो बेटा। बाबूजी। नहीं बेटा, तुमने खा लिया? जी खा लिया। और गंगा ने? दीदी खा लेंगी, आप खाइए ना। आज तो खाना मिल गया। अब ये सोचिए बैरागी महाराज कि कल से घर में चूल्हा कैसे जलेगा। आपकी सुलक्षणा बेटी ने तो आपके काम पर आग डाल दी। अब हम और चुटकी भीख मांग कर लाएंगे ना तो ही पेट में दाना जाएगा। आपको ऐसी बातें कहते लज्जा नहीं आती मधुरा जी? चिंता मत कीजिए, हम किसी को भूखा नहीं रखेंगे। कैसे जोगी जी, कैसे? मंदिर में भोलेनाथ का भजन गाने के अलावा आपको आता क्या है? और है क्या आपके पास? भोलेनाथ पर अटल विश्वास है हमें। भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा पहले ही खोल देता है। जय भोलेनाथ। ऐसे क्या सुन रही है? यहाँ क्या कथा हो रही है? आज बाबूजी 1000 रुपए लेकर आएंगे। आगे 1000 रुपए? हो गई सारी इच्छा पूरी। महारानी का खाना भी हमें ही लेकर जाना होगा। हम भी वही खा लेंगे। अम्मा, और दीदी का खाना? उस डायन का पेट तो हमारा खून पीकर ही भर गया होगा। अपना पेट काट कर हम उसे क्यों खिलाए? सारे बर्तन बाहर रख देना और कह देना उसे मांज देगी। बड़ी आई दीदी वाली। दीदिया, मार लाए, पी लीजिए। भूख नहीं है छुटकी। कैसे भूख नहीं है? डांट फटकार के अलावा आपको मिला ही क्या है? उससे थोड़ी ही पेट भरता है। चलिए मार पी लीजिए। आज तो पेट भर लेंगे छुटकी, लेकिन कल से क्या होगा? हमारे कारण बाबूजी का काम छूट गया। जो होना था वो तो हो गया। उसके बारे में सोचकर कोई फायदा है नहीं ना। और देखना, भोलेनाथ सब अच्छा करेंगे। और कल कार्तिक भैया आ रहे हैं ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे।
भैया नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। उन्हीं के सहारे तो जी रहे हैं हम। छुटकी, बाबूजी और तेरे बाद एक भैया ही तो हैं जिन्हें हमारी खुशी की परवाह होती है। और आप उन्हीं को दुख देना चाहती हैं। वो आपका मुरझाया हुआ चेहरा देखेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। चलिए उन्हीं की खातिर पी लीजिए। बड़ी आई है मार पीने वाली, जहर नहीं मिलता पीने को। पीने दो ना अम्मा, भूखी है। अरे चुप रे, निर्लज्ज, शर्म नहीं आती? खुद तो पापिन है, अब हमारी बेटी से भी पाप करवा रही है। अरे इसे चोरी करना सिखा रही है। क्या बोल रही हो अम्मा? दीदी ने थोड़ी ना हमें कहा था चोरी करने के लिए। वो तो हम खुद ही मार लेकर आए थे। जबान मत चला, खबरदार खबरदार अगर इसे चोरी चमारी कराई तो। चल, इसकी संगत में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मा दीदिया को मार तो पीने दो। हाँ मार पीने दे इसे। हमारा बस चले तो हम इसका मुंह ही चूल्हे में झोंक दे। हाय रे भगवान, सत्यानाश हो गया। हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। चुटकी से बाबूजी जाइए, पता अभी देख के आता हूँ, अभी देख के आता हूँ। चुटकी, हम बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए रे। अम्मा क्या हुआ अम्मा? गायन हो गई तेरी इज्जत, हो गई। अम्मा नहीं। अरे खुशियाँ मना, चिंता मत कर। हमें बर्बाद करने के तेरे सारे अरमान पूरे होते। क्यों हम सबको बर्बाद कर रही है? कब तुझे चैन मिलेगा? अम्मा ने क्या हुआ? क्या है अम्मा? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, होना तो अभी बाकी है। इस घर से हमारी अर्थी उठनी बाकी है, चुटकी की अर्थी सजनी बाकी है। आप ऐसा क्यों कह रही हो अम्मा? अरे एक तो चली गई है रे भगवान, सब जाएंगे, सब चले जाएंगे। तू अकेली रहना यहाँ, राज करना। छुटकी, क्या हुआ छुटकी? भाभी कहीं मिल नहीं रही है दीदिया। लगता है सुबह अंधेरे मुँह ही कहीं निकल गई हैं। छुटकी, जा महारानी को ढूंढ कर ले आओ। नहीं मिलेगी तो हम कहीं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये सब तेरे कारण हुआ है भगवान। छुटकी, तू अम्मा का ध्यान रखना। ये कैसा दिन दिखा रहा है हमें? हे भगवान, ये क्या हो गया? भैया वो कार्तिक की बहू कहीं देखी तुमने? हमने तो नहीं देखा पंडित जी, आप किसी और से जाकर पूछ लीजिए। काकी, काकी आपने हमारी भाभी को कहीं देखा है क्या? बताइए ना काकी, पता नहीं हमारी भाभी कहाँ चली गई। तुम्हारी भाभी घर छोड़ के भाग गई ना। हमारे जैसे होते ना तो एक दिन में ना रहते, या तो तुम्हें घर से भगा देते या तो खुद भाग जाते। अब चलो जाओ यहाँ से, तुम्हारी परछाई भी पड़ गई ना तो सारा दिन खराब जाएगा। मम्मी जी हमें यहाँ से आकर ले जाइए। ये लोग हमारे बच्चे को सही सलामत पैदा नहीं होने देंगे। एक तो खाने पीने का कोई होश नहीं है, ऊपर से वो शापित गंगा। वो तो हमारे पेट में पल रहे बच्चे को अपनी बीमारी देना ही चाहती है। हमें आकर ले जाइए मम्मी जी, नहीं तो हमारा बच्चा बचेगा नहीं। और अगर बच भी गया ना तो गंगा की तरह शापित पैदा होगा।
हमें ले जाइए मम्मी जी, रखती हूँ। ऐसा क्यों सोचती हो भाभी? इस तरह बिना बताए सब लोग आप भाभी आप घर चलिए। पास मत आना हमारे, छूना मत। हमें छूकर तो अपनी बीमारी हमारे बच्चे को लगा देना चाहती है। नहीं भाभी, हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। हट, पास मत आना हमारे, पीछे मत आना हमारे डायल। भाभी नहीं, भाभी नहीं, भाभी मेरी सीढ़ियाँ, भाभी नहीं, भाभी नहीं।